और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से शुभम पांडे। शुभम, क्या माने आज की बैठक में हो जाएगा फैसला? देखिए, अभी भी फैसला नहीं होगा क्योंकि आज की बैठक जो है वो रद्द हो चुकी है। एकनाथ शिंदे अपने गांव सातारा जो है रवाना हो चुके हैं, तो बैठक जो है कल होगी। लेकिन ये भी सस्पेंस बना रहेगा कि क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे का जो चेहरा है, जो हाव-भाव है, जो बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता रहा है कि खुश नहीं है। भले ही बेटे को मंत्री पद बनाने की खबरें आ रही, लेकिन कोई पुष्टि अभी तक उनकी तरफ से नहीं दी गई। लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे कि भाई महायुति सरकार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, तो एक बार फिर से 5 साल सरकार चले, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं है। तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री का ओहदा लेकर वो शायद अब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आज की जो बैठक थी पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। अब कल ये बैठक फिर से होगी कि सातारा जा चुकी हैं और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के भी जो है उनके अलग-अलग शेड्यूल हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि कल जब बैठक बातचीत होगी, कल मुलाकात होगी, तो लगभग सब कुछ तय हो जाएगा। मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि बैठक नहीं होगी, तो शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं होंगे या फिर अब चूंकि वो नहीं मौजूद है इसलिए अब बैठक पूरी तरह से रद्द हो गई है? देखिए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, वो पार्टी के बड़े नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना के वही हैं। जब वही नहीं है तो बैठक उनकी तरफ से कोई बात करने कौन क्यों आएगा? क्योंकि वही 12 विधायकों की मांग की है कि मंत्री हमारे विधायकों को बनाया जाए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट मंत्रालय जो उनकी तरफ से मांगे जाएंगे, तो उनके बिहाफ में कोई बात उस लेवल पे करने लायक इस वक्त पार्टी में है नहीं। तो इस वजह से एकनाथ शिंदे रहना जरूरी है। लेकिन अब वो सातारा जा चुके हैं, तो रद्द पूरी तरह से बैठक ही रद्द हो चुकी है। मीटिंग जो होने वाली थी आज पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी। हाँ, ये बीजेपी के अंदर खाने की जो मीटिंग है, बीजेपी की इंटरनल मीटिंग है, किसको मंत्री बनाना है या किसको किस पर विधायक दल का नेता चुनना, ये हो सकता है, ये शायद कंफर्मेशन मानी जा रही है। लेकिन उस पर भी संशय अभी भी बरकरार है। लेकिन जो महायुति यानी एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस की जो मीटिंग होने वाली थी एक साल, वो पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है। अच्छा शुभम, बिहाइंड द सीन्स क्या माने, क्या जो पेज फंस रहा था वो अब नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, या फिर अभी भी मानेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर सहमति नहीं बनी है और उसीलिए ये बैठक जरूरी हो जाती है, जो कि आज नहीं हो रही है, कल होगी शायद? देखिए, बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है ये वो जाने, लेकिन कल चेहरे की मुस्कुराहट देवेंद्र फडणवीस की बता रही थी कि अब सीएम बनने के लिए तैयार है। एकनाथ शिंदे के जो चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन थे उस तस्वीर में आप देखिए, तो ये साफ तौर पे था कि ये सब कुछ सेटलमेंट हो चुका है और उन्होंने कहा कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनना है, आप रहिए, 5 साल मुख्यमंत्री थे, अब हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनने दीजिए। तो ये बिहाइंड द सीन जब चीजें हो चुकी हैं, अब देखिए, देखना होगा कि आप मीटिंग होगी, क्या कुछ बातें होंगी, क्या कुछ विवाद है या मंत्री पद उनके बेटे को दी जानी है। लेकिन फिलहाल जो सब कुछ तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम हो सकते हैं। फिलहाल जो मंत्रालय का बंटवारा है, कौन मंत्री बनेगा, किस नेता को बनाना चाहिए, इस पर जो है चर्चा करने के लिए मीटिंग तीनों दल की बुलाई गई थी, लेकिन फिलहाल वो स्थगित है, रद्द कर दी गई है। अब देखना होगा कि जब ये होगी इसमें क्या कुछ चर्चा निकल कर आता है। बिल्कुल शुभम, इस बीच देखिए संजय राउत ने एक बार फिर स्टेटमेंट दिया है, शिवसेना एनसीपी पर निशाना साधा है, कहा है कि अब सारे फैसले, महाराष्ट्र के फैसले क्या अब दिल्ली से होंगे, महाराष्ट्र का स्वाभिमान आप नहीं रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है कि जिस महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, जिस महाराष्ट्र के स्वाभिमान का जिक्र करें, लेकिन चूंकि फैसले आपके दिल्ली से हो रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मराठी मानुष वाली बात ही नहीं है। देखिए, इन्होंने ये साफ तौर पे इसी वजह से कहा है कि जिस तरह से जिस जिक्र हो रहा था, चर्चाएं हो रही थी कि शिवसेना का आला कमान मुंबई में बैठकर दिल्ली में जाके अपनी पार्टी का फैसला क्यों नहीं। देखिए, अब देखिए एकनाथ शिंदे की मजबूरी है या हम जो भी विवशता कह लीजिए कि जिस तरह से उन्होंने अपने पार्टी का अपने पद को लेकर या शिवसेना का भविष्य क्या होगा, रहना नहीं रहना, सारी डिसीजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लोग ले रहे हैं। इसी बात पे तो तंज कसा है कि भाई बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा थे तब तक नौबत नहीं आए थे, उद्धव ठाकरे भी थे तब तक नौबत नहीं है, दिल्ली कभी नहीं गए बातचीत करने के लिए हमारी पार्टी का भविष्य क्या है। अब एकनाथ शिंदे देखिए कठपुतली बनकर जो है काम कर रहे हैं, जो कह दिया जा रहा है वो कर, अपना स्टैंड तो ले ही नहीं रहे। 2019 की कहानी हम दोहराना चाहें। देखिए, महाराष्ट्र में सीएम को लेकर खत्म होगा सस्पेंस और किसके सर ताज सजेगा, ये तो सवाल है ही। लगातार आप इसके विषय में हम चर्चा भी कर रहे हैं। इस बीच देखिए ये भी बता रहे हैं कि आज जो बैठक होनी थी वो बैठक टल गई है। मुंबई में महायुति की बैठक रद्द हो गई है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, आज शाम में होने वाली बैठक रद्द हो चुकी है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, देखिए लगातार बैठकों का जिक्र हम कर रहे थे, कल एक बैठक हो चुकी है जिसको सकारात्मक बताया गया है। इस बीच चूंकि देखिए आज कल दिल्ली में बैठक हुई थी, आज महाराष्ट्र मुंबई में होनी थी, तो ये बैठक रद्द हो चुकी है। अपडेट अभी हमारे सहयोगी ने हमसे साझा की है, यानी कि आज भर के लिए भी सस्पेंस बरकरार रहेगा। सतारा जाना पड़ा एकनाथ शिंदे को, इसलिए बैठक नहीं हो पा रही है।
ये तर्क दिया जा रहा है। मुंबई में महायुति की बैठक रद्द, अभी सस्पेंस बरकरार रहेगा और उसके बाद नए सिरे से बैठक होगी। शायद कल ये बैठक होगी, उसके बाद स्थिति जो है वो क्लियर हो पाएगी। शुभम, जैसे कि अभी हम संजय राउत के स्टेटमेंट की चर्चा करें, यानी कि कहीं ना कहीं उनके बयान को इस तरह से देख सकते हैं कि एक बार फिर से वो असली शिवसेना वाला जो दावा किया जा रहा है इस बयान के जरिए वो बिल्कुल, देखिए ये कंफर्म माना जा रहा है कि जिस तरह से जो मीटिंग थी दौर रद्द हो चुकी है। और अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें कि कुछ एक और नाम की जो चर्चा इस वक्त हो रही है, मुरलीधर मोहोल, ये पुणे के नेता हैं, ये भी सीएम बनने की कतार में है। इनके नाम की भी चर्चा कल उस वक्त गृहमंत्री अमित शाह से हुई है। तो अब चिट्ठी जो जिसकी हम बात कर रहे थे, जो राजस्थान में खुली, जो मध्य प्रदेश में खुली, महाराष्ट्र में भी खुल सकती है, इसके भी पूरी तरीके से संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो देवेंद्र फडणवीस भी सीएम बने, इसकी गारंटी नहीं है। मुरलीधर मोहोल जो पुणे के एक विधायक हैं, उनका भी नाम उस वक्त चर्चा हो रहा था, उनकी भी चर्चाएं हुई हैं, वो भी सीएम बन सकते। तो न्यू फेस, नए चेहरे की तलाश में बीजेपी जो है वो जुट चुकी है। तो राजनीति में सब कुछ संभव है और ये हम नहीं कह सकते हैं कि मीटिंग जो हुई उसमें क्या कुछ चर्चाएं हुई, लेकिन मुरलीधर मोहोल एक नया नाम जो है वो जुड़ गया इसमें। अब इनके भी नाम की चर्चा इस वक्त चलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल एक नया नाम जुड़ गया है। शुक्रिया शुभम पांडे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए सस्पेंस अभी भी बरकरार है और जैसे कि सहयोगी ने जिक्र किया एक और नाम जुड़ गया है। देखना होगा ये जो नए नामों की फहरिस्त है इनमें से कोई बनेगा सीएम या फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगेगी और औपचारिक तौर पर ऐलान हो पाएगा। जब तक ऐलान नहीं होता, अनाउंस नहीं होता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। महज अटकलें हैं, कयास है। और आज देखिए महायुति की जो बैठक होनी थी वो बैठक रद्द हो गई है, टल गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गांव चले गए हैं, सतारा चले गए हैं। उन्हें बैठक में शरीक होना था। एकनाथ शिंदे को शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हुए अजीत पवार को बैठक में शामिल होना है। और इस बीच बता दें आपको कि देवेंद्र फडणवीस, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक